बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का हमारे पास नाम क्या है। चैप्टर का नाम हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 3.2 में, और आगे 3.3 3.4 3.5 में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मैट्रिसेस होते क्या हैं। कोई भी डाटा जो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास होती हैं इनको हम रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को आपने किसी भी नेम से लिखना है, ए बी सी डी किसी भी नाम से लिखना है। 2 2 3 2 एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रोज कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास यहाँ पे 2 है, और वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, m क्रॉस n। m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ रोज और n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ऑर्डर में सबसे पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो ऑर्डर का फार्मूला है m क्रॉस n। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में हमें रोज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें कॉलम्स का पता होना चाहिए, और उसके बाद मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता होना चाहिए। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है, उनका नाम पता होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। ऐसे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के नेम है, ये आपको याद होने चाहिए। जब कभी भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे, और उसको रो वेक्टर भी कहते हैं। जबकि कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ m इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल में देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। सेम एज इट इज़, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास यहाँ पे 4 हैं और कॉलम्स हमारे पास कितने, 3 हैं। तो रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल दें, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें, एक रो एक कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 रो 3 कॉलम, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अगर हम एक कोने को दूसरे कोने से मिला रहे हैं इसको हम डायगोनल लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक डायगोनल लाइन है, ये हमारे पास एक डायगोनल लाइन है। ये जो हम A11 A22 A33 A44 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल को हम आल्सो ये भी कहते हैं, द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल। इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। जबकि हमारे पास जो सेकंड वन है, ये वाला जो डायगोनल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो अब हम जो आगे बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सेकेंडरी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वहाँ पे हमने जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल है इसको देखना है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे आपको नंबर नज़र आ रहे हो, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। जिसके डायगोनल पे देखें, डायगोनल पे हमारे पास क्या लिखा है, 1 2 5, यानी कि डायगोनल पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं लेकिन बाकी तमाम नंबर जीरो हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं, डायगोनल, इसका हम सिंपल इस तरह भी याद कर सकते हैं, डी फॉर डायगोनल, डी फॉर डिफरेंट। यानी कि हमारे पास देखें जो डायगोनल पे नंबर आ रहे हैं अगर वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स,
स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल पे अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेम सेम आ जाए। अगर सेम सेम नंबर आ जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट आ जाए उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास देखिए डायगोनल पे सेम सेम एलिमेंट आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, सेम सेम आ रहे हैं तो स्केलर, सेम सेम आ रहे हैं तो स्केलर। तो एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायगोनल। याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। फिर हमारे पास जो अगली नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके हमारे पास मेन डायगोनल पे क्या क्या आ रहा हो, 1 1 1 1 1 आ रहा हो, जिसमें हमारे पास सिंपल 1 1 1 आ रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, यानी कि हर मैट्रिक्स का नेम हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स या ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके मतलब हमारे पास 3x3 का उसको हम I3 कहते हैं। अगर हमारे पास 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 कहेंगे। 4x4 का यानी कि 4 रो 4 कॉलम और 4x4 ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I4 कहेंगे। तो हमारे पास ये डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट, ये मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे थे उसको हम एलिमेंट कहते हैं, जिसके तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 0 आ रहे हैं उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, और नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद औक़ात मैट्रिक्स वाले सवाल में जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लिखते हैं, प्रूव करते हैं, तो हमें 0 नज़र आ रहा था, जबकि वो 0 नहीं होता, वो हमारे पास ओ होता है मैट्रिक्स में, जो नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा होता है। तो ये तमाम हमारे पास नल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनके रोज और कॉलम भी इक्वल हो और जिनकी आइडेंटिटीज तमाम अंदर एलिमेंट भी इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इसको मैंने इक्वल बोला हुआ है। इसको इक्वल क्यों बोला हुआ है, क्योंकि इसकी 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इनका सेम है। उसके बाद इनके तमाम एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं। देखें ये 1 है तो ये क्या आ रहा है 1, ये 2 आ रहा है तो ये हमारे पास 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, ये 3 आ रहा है तो 2 + 1 क्या होता है 3, ये 2 है और ये भी हमारे पास क्या है 2 है। तो इसके इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके तमाम एलिमेंट्स भी आपस में क्या है इक्वल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल और आ रही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज के लिए हम छोटा सा ऊपर क्या लिखते हैं टी लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, यानी कि कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोज है 1 2, आपने रो को कॉलम कर देना है, ये 3 4 ये रो है, रो को आप कॉलम में कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा। तो रोज़ को कॉलम में कर दे या कॉलम को रोज़ में कर दे, आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 3.1, हमें दो मैट्रिक्स ए और बी दिया है और कहते हैं शो करो आपने कि 4a - 3a किसकी इक्वल आ रहा है, हमारे पास ए की इक्वल आ रहा है। यानी कि आपने जैसे हमें वैसे भी पता है कि 4a में से 3a माइनस करो तो आंसर क्या आता है ए आता है, लेकिन हमने मैट्रिक्स के थ्रू, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, इसके थ्रू हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। आपने लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4a - 3a, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड ए आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4a, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए हमारे पास क्या है 2 1 3 5, बीच में हमारे पास क्या आ रहा है -3 आ रहा है और साथ में ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है 2 1 3 5। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर ली, सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर अंदर सबके साथ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 5 = 20। फिर ये हमारे पास 3 है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 5 = 15 आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में माइनस आ रहा है, इनको हमने जस्ट क्या करना है माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 में से 6 माइनस होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करते हैं, थर्ड वाले में से थर्ड वाले को माइनस करेंगे और फोर्थ वाले में से फोर्थ वाले को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 20 में से 15 गया तो 5 आ जाएगा। तो 2 3 1 5, अगर इसको हम मैच करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट किसकी वैल्यू आ गई ए की वैल्यू आ गई है। तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो जस्ट हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लेने सॉल्व करके अपने राइट हैंड साइड लेके आनी है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर टू में हमारे पास क्या है, 3b माइनस 3a किसकी इक्वल आना चाहिए, 3 इंटू बी माइनस ए। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो आंसर आएंगे उनको आप सेपरेट करेंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आपने b में से a को क्या करना है, माइनस करना है, जो आंसर आए फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा इजीली। तो ये आपका होमवर्क है, इजीली आपसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास सिंपल ए हमें गिवन है और हमने शो करना है कि A4 किसकी इक्वल है, I2 क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 यानी कि 1 0 0 1। तो हमें A4, अब A4 मैट्रिक्स में कैसे फाइंड करते हैं, हमें मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर आएगा, फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा, जो किसकी इक्वल आएगा, I2 के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सिंपल कहते हैं शो दैट A4 किसकी इक्वल आना चाहिए, I2 की इक्वल आना चाहिए इफ़ A हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे मैं आपको रफ में दोबारा लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं A को A से मल्टीप्लाई करूँगा, A को A से मल्टीप्लाई करूँगा तो A स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बेसिस से हम पावर ऐड होकर A स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा, जो क्या होगा, I2 की इक्वल होगा। सबसे पहले हमने A को A से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो A को A से मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा 1 0 माइनस अयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अयोटा 0 1 माइनस अयोटा। अब इन दोनों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, A मल्टीप्लाई बाय A हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, जो आप 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले किसी भी दो मैट्रिक्स वगैरह हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। अगर फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो गए तो वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वरना नहीं। एक और छोटी सी ट्रिक है कि इसका आप ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखें वो क्या है, 2 क्रॉस 2, इनके 2 रो 2 कॉलम, तो फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होने चाहिए, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये वाली वैल्यू से कैंसिल होनी चाहिए, और ये जो आपका रह गया 2 और 2, इससे आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं और फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड से करते हैं। अमूमन हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि पहली वैल्यू को पहले से करो, पहले वैल्यू को दूसरे से करो, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू पहले से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होती है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना। अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि फर्स्ट रो को पकड़ के जितने भी कॉलम है बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई, जितने मर्जी कॉलम आपके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ, जितने भी कॉलम होंगे सबसे मल्टीप्लाई करते जाना है और लिखते जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड से करेंगे। अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अयोटा ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई अयोटा स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे बता देना है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर हमें नज़र आएगा हम -1 लिखेंगे। तो अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0 -1 होता है, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, अयोटा माइनस अयोटा 0 आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, -1 0 0 -1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड A4 है इसको हम फाइंड आउट कर सकें। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास A4 आ जाएगा, और जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 आ जाएगा।
फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1। तो हमारे पास A4 क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, जो हमारे पास किसकी इक्वल है, I2 की इक्वल है। तो हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे पास A4 किसकी इक्वल है, I2 के इक्वल है। तो जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी इफ़ ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम हो, उनके तमाम एलिमेंट आपस में इक्वल हों। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले से इक्वल लगाया है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या है, इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स में देखें ये वाली सेकंड वाली वैल्यू सेकंड की इक्वल है और ये थर्ड वाली वैल्यू थर्ड की इक्वल है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट की इक्वल होगी और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट की इक्वल होगी। मैंने इस x + 3 को 2 की इक्वल रखना है और 3y - 4 को 2 की इक्वल रखना है। तो हमने अपने x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फाइंड x एंड y इफ़ ये वाला मैट्रिक्स अगर इसकी इक्वल है तो बताएं x और y की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपस में इक्वल रखेंगे, x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो क्या करेंगे, हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो x + 3 फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट की इक्वल होगी। x + 3 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। 1 की इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3 की इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3y - 4 हमारे पास किस की इक्वल है, 2 के। तो ये दो इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, क्वेश्चन ख़त्म। ये +3 इधर क्या हो जाएगा, -3, 2 में से -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये x वैल्यू आ गई है। -4 उधर जा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे, डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाई 3 कटिंग करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिंपल क्या है, a और b की वैल्यू हमें गिवन है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, 4 इंटू ए मैट्रिक्स पुट कर देना है, -3 इंटू बी मैट्रिक्स पुट कर देना है। ए मैट्रिक्स को आपने सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर, जो आंसर है इनको आपने जस्ट माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी में से ए को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा फिर 3 अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पहले से सॉल्व था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को आपने पहले सॉल्व करना है। यानी कि 2 हम अंदर हमने फाइंड, इसमें भी क्या करना है, एक्स और वाई ही फाइंड करना है। लेकिन क्या करेंगे, इसमें 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर इक्वल रख के हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 0 y x और 3 ऐसे रहेगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, 2 0 ज़ार 0, 2 x ज़ार 2x, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 y ज़ार 2y और 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। और इक्वल के इस तरफ वाली जो इक्वेशन है ये ऐसी ही आएगी, 4 -2 3 ये ऐसे ही रहेगा। और नीचे वाली वैल्यू 1 6 और 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन का साइन नज़र आ रहा है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए सेम वही रूल है कि पहले वैल्यू पहले के साथ ऐड होगी, 2 2 के साथ प्लस होगा, 0 2x के साथ प्लस होगा और x ऐड होगा 2y के साथ, और 1 ऐड होगा 0 के साथ, यानी कि पहले के साथ होगी, y ऐड होगा 4 के साथ और 3 ऐड होगा -2 के साथ। और इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी, सेम एज इट इज़ रहेगी। 4 1 -2 3 और 6 1 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने क्या करना है, जैसे इनको ऐड कर देना है। 2 + 2 हमारे पास क्या होता है, 4 1 + 0 1, 0 + 2x हो जाएगा, ये y + 4 एज इट इज़ रहेगा, x + 2y एज इट इज़, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेगी, 4 1 -2 6 3 1 एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन गया है कि बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या होगा, इक्वल होगा, नज़र भी आ रहा है। देखें 4 किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, 1 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो 2x किसकी इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ रखूँगा 2x किसकी इक्वल है, -2 की इक्वल है। और y + 4 किसकी इक्वल होगा, y + 4 हमारे पास 6 की इक्वल होगा। और जबकि 1 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो मुझे थर्ड इक्वेशन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास पहला वाला आंसर आ गया। और +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास वाई का आंसर आ गया। तो एक्स और वाई हमने फाइंड आउट कर लिए।